हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास से। आज हम आप लोग के लिए मैथ्स का पार्ट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो कि हम लोग सीखेंगे योग, अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि घनों पर आधारित प्रश्न। घनों पर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे सीखे थे। और आभास संख्या पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे योग, अंतर, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहें। आइए चलते हैं, हम लोग योग, अंतर, गुणा, भाग पर आधारित सीखेंगे। योग का मतलब होता क्या है? योग का मतलब होता है जोड़। अब जोड़ का मतलब जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, माना ये संख्या ए है। योग का मतलब a प्लस बी, कोई दो संख्या है उनका जोड़ हो गया a प्लस बी। अंतर का मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी। और गुणा का अंतर मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा a इंटू बी, जिसे कहते हैं ए बी। इसी में बहुत जगह औसत भी पूछा जाता है, दो संख्या का औसत। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी जितनी संख्याएं होती हैं अपॉन 2 हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा इतना। योग पर कहेगा तो a प्लस बी हो जाएगा, अंतर की बात करेगा तो a माइनस बी हो जाएगा, गुणनफल की बात करेगा तो a बी हो जाएगा, और औसत की बात करेगा तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। हम लोग सीखेंगे योग, अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछा था लास्ट में, जो कि उसका आंसर केवल एक बच्चे ने दिया था, बाकी किसी ने दे दिया था। तो मैं यह उम्मीद करना चाहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दीजिए। आज की भी वीडियो में एक लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर सभी को देना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है प्यारे दोस्तों, एसएससी में 10+2 एलडीसी में 2015 की परीक्षा डीओ में पूछा है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है पहला। बोल रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 6 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एसएससी के 10+2 की परीक्षा में एलडीसी में 2015 की परीक्षा सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक होता क्या है? अभी मैंने बताया कि योग रहेगा तो प्लस बी करेंगे, अंतर रहेगा तो माइनस बी करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इसको बेसिकली सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कह रहा है दो संख्या का योग कितना है 40 है और उनका अंतर कितना है 6 है, तो बड़ी संख्या। तो मान लिया, माना बड़ी संख्या। आपको ऑप्शन में भी दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 23 है, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 17 है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 40 है। आइए देखते हैं। माना बड़ी संख्या या पहली संख्या मान लीजिएगा, माना बड़ी संख्या ए है। क्या है? ए है, बड़ी संख्या ए है। तथा इसीलिए छोटी संख्या जो मानेंगे हम, छोटी संख्या आपकी मान लीजिए आपकी बी है। अब आपसे यही तो बोल रहा है दो संख्याओं का योग। तो अब ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब अभी मैंने बताया a प्लस बी बराबर आपको दिया है 40। समीकरण नंबर आपका क्या बन गया? 1। फिर इसके बाद करा उनका अंतर, तो हम कह देंगे a माइनस बी बराबर आपको 6 दिया, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को आप ऐड कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस में बी कट गया। उम्मीद करते ए जोड़ेंगे तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 40। 40 में 6 जुड़ेगा तो कितना? 46। ए का मान पूछा है, ए बराबर 2 1 के 2 2 दूना 4 2 3 6। कहने का मतलब बड़ी संख्या आपकी कितना आ गई? 23।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत बेसिकली क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या पूछा है तो ए का मान, अगर छोटी पूछेगा तो ए का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी का मान निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसी ए का मान समीकरण एक में रखने पर आप लोग रख दीजिए। समीकरण एक का मतलब होता है a प्लस बी आपको दिया है बराबर 40, a का मान 23 प्लस b बराबर 40, तो b बराबर इधर 40 माइनस आपका प्यारे दोस्तों 23 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 में से 7 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, मतलब छोटी संख्या आपकी कितना हो जाएगी 17 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप बताएंगे जो कि एकदम ट्रिकी मैथ से रहेगा, बहुत बेसिकली रहेगा। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम बेसिक सीखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना, हम लोगों के पास समय नहीं रहता है कि इतना बड़ा हम ए मानेंगे बी मान के लगाएंगे, क्योंकि परीक्षा में एक क्वेश्चन के पीछे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 30 सेकंड या 24 सेकंड या 36 सेकंड, और ये रेलवे की परीक्षा देखा जाए तो 54 सेकंड का समय मिलता है, तो हमें बहुत जल्द वहाँ पे लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी 2019 की परीक्षा में आ जाता है 20 में, तो आपसे कह रहा दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे योग कितना है 40। अंतर बोल रहा है आपका कितना है 6 है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों का योग कर लीजिए, 40 और 6 जोड़ेंगे 46, बस इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट बड़ी संख्या निकलेगी। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अगर डायरेक्ट लगाना है, योग और अंतर को ऐड कर लीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिए, बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। उम्मीद करते इतना समझ में आएगा। अगर यहीं से छोटी संख्या पूछता है तो योग और अंतर का डिफरेंस, दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिएगा, 40 माइनस 6, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ से 34, 34 का आधा कर दीजिएगा, 2 17 34, जो कि छोटी संख्या भी निकल जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बड़ी संख्या पूछा है तो आपका आंसर 23 आ जाएगा, यह क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, बड़ी संख्या पूछेगी, दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग दे दीजिएगा। छोटी संख्या आपसे पूछी रहेगी तो छोटी संख्या में दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिएगा और उसके बाद दोनों संख्या को आधा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा अंतर करने के बाद। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 36, अंतर आपको दे दिया है कि अंतर है 12, तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में भी आपको दे दिया है, पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 12 है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है 30 है, चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 21 है। यह भी क्वेश्चन आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा है। दो संख्याओं का योग आपको दे रहा है 36 है, उनका डिफरेंस दे रहा है कि आपका 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक बार बेसिक भी मैथ बता दिया है। अब हम लोग बेसिक से ना समझते हुए इसको ट्रिकी मैथ से लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें समय बचाना है और समय बचाते हुए चलेंगे तो पेपर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें अंतर पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या के लिए हमने बताया दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए बस, जो कि आपको पता है। योग दिया है, अंतर दिया, योग आपको दिया है 36 है, अंतर आपको 12 दिया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 आ गया। 24 का आधा मैंने बताया है, 12 दूना 24, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आएगा। नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लगा ले जाएंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और सीखेंगे हम लोग।
इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। मान लीजिए इसी में बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 36 और 12 को जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 48, 48 का आधा कर देंगे तो 24। बड़ी संख्या आपकी देख लीजिएगा 24 आएगा, छोटी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 12। उम्मीद करते हैं समझ में आगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग आपका 75 है और आपका अंतर दे दिया है 25 है। तो पूछ रहा है कि तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको बताया था मैंने गुणनफल क्या होता है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। रेलवे की परीक्षा में 2007 की परीक्षा में टीसी और सीसी और जेसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। टिकट कलेक्टर, कॉमर्शियल कलर, जूनियर कलर की परीक्षा में 2007 की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको योग दिया है, पहले हमने बताया था बड़ी संख्या जब आप निकाले थे दोनों का योग करके आधा कर दिए थे। छोटी संख्या जब आप निकाले थे दोनों का अंतर करके आधा कर दिए। गुणनफल ज्ञात करना, वही सेम पैटर्न लगाइएगा। ऑप्शन में भी आपको दिया है, पहला ऑप्शन आपको दिया है 1250 है, दूसरा ऑप्शन है 1350 है, तीसरा ऑप्शन आपका 1000 दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है 2550 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए, जो कि आपको 75 और प्लस 25 जोड़ लेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 100। 100 का आधा कितना आ जाएगा 50। मतलब ए वाली संख्या, बड़ी संख्या हमारी कितना आ गई आपके पास, ए बराबर आ गया 50। छोटी संख्या निकालना, अंतर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, मतलब आ जाएगा आपका 50। 50 का आधा कितना होता है 25। उम्मीद करते हैं कि बी वाली भी संख्या आपकी इतना आ गई 25 आ गई। गुणनफल पूछा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए 50 गुणे 25, 25 पंचे 125 जो कि 0 लग जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत जल्दी से लगाएंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं, आराम से क्वेश्चन को सीखते हुए चलेंगे। लगा लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में सभी आएंगे, बस थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। हर क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं कहीं ना किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का, ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन आप लोग खुद से लगा के लाइएगा। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है, आपसे कह रहा है परीक्षा में पूछा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर आपको दिया है 14 है। इसी का दो संख्या का योग 46 है, अंतर 14 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए पूछा है आपसे। दो संख्याओं का योग 46 है, अंतर 14 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन दिया है 480, दूसरा ऑप्शन दिया है 180, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 350 और चौथा लास्ट ऑप्शन दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया है 385।
4 ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन से लगा के आप लोग क्लिक करके टेक्स्ट इसको चेक करके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे होंगे, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हाँ सर इतना आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। अब अगले टाइप पे आ जाते हैं। अगला टाइप हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रम पर आधारित। व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम किसी चीज का ज्ञात करना है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। इस टाइप के क्वेश्चन लगाएगा। अगला टाइप में इस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे वाली वीडियो में। जो भी क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा हमको बता दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम में ज्ञात करना है। आपको दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। तो दोनों संख्याओं के तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्युत्क्रम पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे की भर्ती बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से पूछा था। कोई भी परीक्षा होगी, एक क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी है। एक क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आना जरूरी है। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रेलवे की परीक्षा में व्युत्क्रम पर आधारित मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है आपको, व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है हम लोग सीखेंगे। व्युत्क्रम है क्या? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, किसी चीज का उल्टा। जैसे आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल आपका 12 है और गुणनफल 35 है, तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना पहली संख्या मान लीजिए आप लोग, माना पहली संख्या हमारे पास a है, तो और दूसरी आपकी मान लीजिएगा, दूसरी संख्या जो है आपकी b है। दूसरी संख्या आपकी क्या है? b है। पहली a है, दूसरी संख्या b है। तो व्युत्क्रम कह रहा है, व्युत्क्रम a का उल्टा क्या होता है? मैंने बताया a का उल्टा 1/a। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। b का उल्टा 1/b। आपसे कह रहा है योग, दोनों संख्याओं का योग, यही ज्ञात कर लीजिए। a प्लस b को हम लोग जोड़ेंगे, a b का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ab। a से a में भागवत यहाँ बचेगा b, और b से इसमें भागवत यहाँ बचेगा। अब कहा जाएगा b प्लस a अपॉन ab। कभी भी आपको, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी। तो आपसे पूछा है व्युत्क्रमों का योग, तो ध्यान दीजिएगा, अब चाहे इस पे लगाइए, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे आपसे कहा है योग, योग का मतलब कितना हुआ? योग कितना? a प्लस बी का मान कितना दिया? 12। गुणनफल का मान कितना दिया है? 35 ab। बस यही आंसर होगा, कुछ करना नहीं है। कभी भी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना होगा तो योगफल बटे गुणनफल, बस यही इतना करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फार्मूले को लिख दे रहा हूँ। देखिएगा, फार्मूला आपका यही रहेगा, जब कभी भी आपको व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना होगा, ध्यान से सीखिएगा, कोई बहुत जल्दी नहीं है, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। कभी भी व्युत्क्रम अगर आपको ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योग या व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इसका फार्मूला रखेंगे, योगफल बटे गुणनफल। कुछ करना ही नहीं है। योगफल आपको ध्यान दीजिए 12 दिया है, गुणनफल आपको 35 दिया है, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। टिक कर दीजिएगा, कुछ करना नहीं। व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो योगफल बटे गुणनफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 375 है
दो संख्या का योगफल 375 है और उसका गुणनफल आपको दे दिया है 875 है। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। रेलवे की परीक्षा में एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। एसएससी 10+2 की परीक्षा में 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। आप लोग बुक में उठा के देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको। लगाइए। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बस कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन को उठाइए। आपको 375 बटे आपको 875 कर दीजिए। कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। देखिए किससे कट जाएगा ये। आप देखिए 25 के 25 करेंगे तो 12 बचेगा। 25 पंचे 125, 25 या 75 करेंगे तो 75 और 12 होता है आपका 87। 25 पंचे 125, 5 या 15 हो जाएगा। 5 सत्ते 35। आंसर आपका 3 बटे कितना आ जाएगा 7। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में आएगा। कभी भी गुणनफल और व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना हो तो व्युत्क्रमों का योग के लिए योगफल बटे गुणनफल बार बार अगर कहते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ हमको पढ़नी है तो हम कहते हैं हमको आता है, लेकिन अगर उसको बार बार हम लोग रिपीट करते रहेंगे तो वह दिमाग में बैठा रहेगा, हमेशा याद आता रहेगा। क्योंकि एक बार अगर आप आज पढ़ लिए 10 दिन बाद न पढ़िए तो वह चीज़ आप भूल जाएंगे। अगर उसको हम रिपीट करते रहेंगे तो वह हमें समझ में आता रहेगा। यह क्वेश्चन आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन जैसे दिया है आपको पेपर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतरफल की बात अब की बार कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को उल्टा लेते हैं। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतरफल और अंतर क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतरफल क्रमशः, क्वेश्चन पेपर में पूछा है, कह रहा है 93 तथा 28 है। 93 तथा 28 है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 की परीक्षा में टायर फर्स्ट में पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतरफल 23 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि पहली बार हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। कभी योगफल ये हमेशा पूछता था, व्युत्क्रम में अंतरफल नहीं पूछा था, तो कोई बदलाव नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन जैसे बताया है मैंने वैसे ही कर दीजिए। अंतरफल बटे गुणनफल कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। लगाइए एक बार, कमेंट करके बताइए। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। अगर अब व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना हो, बस वही व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करने के लिए अंतर बटे गुणनफल, बस अंतर बटे गुणनफल। आप ध्यान दीजिए अंतर कितना है 28 है, गुणनफल आपका 93 है। तो क्वेश्चन ये कटने वाले नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन कटेगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर 28 बटे कितना आ जाएगा 93। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में आएगा, लगा ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट लेना, बस अंतर लेना है। अंतर लेना हो तो यही, नहीं तो अगर ना समझ में आता ऐसे लगाइए। बेसिक तो आपका जिंदाबाद है, आपको पता ही है। बेसिक संख्याएं मान लीजिए, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मानिए, और क्या उसमें क्या है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या मान लीजिए हमारे पास बी है, इसीलिए दूसरी संख्या आपकी बी है। बस
अंतर बोला है तो a माइनस बी बराबर आपको कितना दिया है 28 दिया है। गुणनफल बोला है तो ए बी बराबर आपको कितना दिया है 93। अब व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो a का उल्टा 1/a, b का माइनस है तो 1/b। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा a और b का एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा। a का a b में भाग होगा तो बचेगा b, माइनस है तो माइनस लगाइए, b का भाग होगा तो बचेगा a b माइनस c। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए बी। बिट करेंगे समझ में आएगा। इसी को लिख लीजिए अंतर बटे गुणनफल। अंतर आपका 28 दिया है, गुणनफल को 93 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, लगा लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आज के लिए बस इसी पे हम लोग क्लोज करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में इससे जो वेरी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे, उसको हम लोग सीखेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन के बारे में सर्च किया और सीखा, और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को यह चीज़ समझ में आया होगा जो हम लोगों ने सीखा है, या हमने आपको सिखाया है, या आपने जो हमको बताया है वह भी हमको समझ में आएगा, आपको भी जो हमने बताया वो आपको समझ में आएगा। आप लोग ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करके बताते रहिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। हम लोग बेसिक चीज़ें ही सीखते हुए चलेंगे, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। हर एकदम कॉन्सेप्ट छोटी चीज़ सीखेंगे, बड़ी से बड़ी भी चीज़ सीखेंगे। ये नहीं है कि ये चीज़ छूट जाएगा, आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक ले चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे सीखते रहिए, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। लॉकडाउन में कहीं निकलने, आपका लॉकडाउन फिर से लगने वाला है आज की रात से 10 बजे से 13 तारीख तक सुबह 5 बजे तक रहेगा, तो घर पे ही रहिएगा। कोरोना महामारी को आप देख ही रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, यार दोस्त में, ग्रुप में लाइक करते रहिए। बस जय हिंद, जय भारत।